आज हम बात करने वाले हैं जिम मेंबरशिप के ट्रेंड्स को लेकर। जी हाँ, हमने बात कर ली कि कैसे जिम बनाना है, क्या लाइसेंसेस चाहिए, क्या एमसीडी का यहाँ पे इशू चल रहे हैं दिल्ली में और अदर स्टेट्स में भी। आज एक बात करना ज़रूरी है अबाउट द जिम मेंबरशिप ट्रेंड्स। किसी ने मुझे एक फ़ोटो भेजी आज से 15 साल पहले, 2010 में। गोल्ड जिम 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 18,000 रुपये की बेचता था। और मुझे आज किसी ने फ़ोटो भेजी कि और भी एक बड़ा जिम जो है वो आज भी जिम की मेंबरशिप 18,000 रुपये की बेच रहा है। इमेजिन कर सकते हो कि 15 साल में सब कुछ बढ़ गया। बिजली के दाम बढ़ गए, सैलरीज बढ़ गई, पीटी कमीशंस बढ़ गए, इंटीरियर की कॉस्ट बढ़ गई, एसी की कॉस्ट बढ़ गई, पर जिम की मेंबरशिप या तो कम हो गई है या बढ़ी ही नहीं है। मुझे इस बात ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी इंडस्ट्री के साथ कि जब सब चीज़ें बढ़ रही हैं, पीवीआर की टिकट जो पहले 125 रुपये की आती थी आज वो 700-800 रुपये तक पहुंच गई है। और हमारी जिम की मेंबरशिप जो पहले 18-20 हज़ार की बिकती थी अब वो कम होकर 12-15 हज़ार में आ गई है। तो मुझे लगा क्यों ना इस पे बात करी जाए कि ये मेंबरशिप के मॉडल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप एक डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 3 कैटेगरी के जिम होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रियल जिम, बड़े बड़े जिम होते हैं, बड़ी छोटी सी मेंबरशिप लेते हैं, $10 अ मंथ। इंडस्ट्रियल जिम्स हैं जैसे प्लानट फिटनेस हो गया, बड़े बड़े जिम्स हैं, इतनी इतनी मशीनें हैं, $10 अ मंथ, बट हर महीने हज़ारों मेंबर्स को जोड़ते हैं अपने साथ। तो $10 का मतलब क्या हुआ कि आप अगर कॉफ़ी पीने जाते हो वहाँ पे स्टारबक्स में, तो आप जो है $6 या $7 खर्च देते हो। तो आपको लगता है कॉफ़ी के बराबर मेरी जिम की पूरे महीने की मेंबरशिप आ रही है, मैं ले लेता हूँ, पड़ी रहेगी। फिर आते हैं मिड सेगमेंट जिम्स जो चार्ज करते हैं 20 से लेकर $40 तक, लगभग 1,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक के बीच में, जिसमें स्नैप फिटनेस, एनी टाइम फिटनेस, गोल्ड जिम, इस तरह के जिम होते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रा लग्जरी जिम्स जो 100 से $150 अ मंथ लेते हैं, जैसे कि इक्विनॉक्स हो गया, जिसमें आपको अंदर स्विमिंग पूल के अंदर वो पैड पे एक्सरसाइज करते हुए लोग दिखेंगे, पिलाटेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इंडिया में दिक्कत क्या है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल जिम्स जो हैं, बड़े बड़े 1-1 लाख स्क्वायर फीट के जिम नहीं बन पाते क्योंकि जगह बहुत महंगी है। अगर 1 लाख स्क्वायर फीट मैं बॉम्बे में ढूंढने जाऊँगा तो मुझे लगता है 100 रुपये स्क्वायर फुट पे भी ये जो जगह है कम से कम किराया लेगी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये महीना। और तब भी 1 लाख स्क्वायर फीट मिलने वाला है नहीं बॉम्बे में, दिल्ली में भी मुश्किल है, बैंगलोर में भी इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये वाला मॉडल जो है इंडिया से कट जाता है। यूएस के मॉडल्स में क्या होता है, रेकरिंग पेमेंट होती है। रेकरिंग पेमेंट का मतलब है आपके अकाउंट से अपने आप पैसे जो हैं जिम के कटते रहेंगे। उससे कई बार क्या होता है, जैसे आपके भी अकाउंट से नेटफ्लिक्स के, प्राइम के पैसे कटते रहते हैं। आप देखो नहीं देखो, पूरे महीने में एक भी नेटफ्लिक्स पे मूवी मत देखो, बट आपने 200-300 रुपये दे दिए या 400 रुपये दे दिए तो आपको फील नहीं होता कि ठीक है कभी एक मूवी देख ली तो हो जाता है। बट इंडिया में अभी रेकरिंग इतना कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग बल्क पैसा लेते हैं कि पूरे साल की मेंबरशिप लेते हैं, 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं इन एडवांस। अब इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको एडवांस में पैसे देके जाता है, सर्विसेज बाद में लेनी है। अब वो आए ना आए आपको पैसे मिल गए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका क्लाइंट अगर पैसे दे गया है तो उतने टाइम के लिए तो वो जिम आपके पास ही आएगा। आप उसको अपसेल कर सकते हो, पीटी बेच सकते हो, ग्रुप क्लासेस का एक पैकेज बना सकते हो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स कुछ दे सकते हो। तो आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि ये इसने मुझे अभी 10-12 हज़ार रुपये दिए हैं 3 महीने की मेंबरशिप के, अब इससे 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये की मैं और अपसेल कैसे कर सकता हूँ। 1 महीना पैसे देने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये मेरे पैसे तो बराबर हो गए। 1 महीने बाद अब मैं पीटी ले लेता हूँ, अब मैं कुछ और कर लेता हूँ। तो एक अपसेल करने का आपके पास ऑप्शन होता है। नुकसान ये है कि पैसा आ जाता है, पैसा आज खर्च हो जाता है, सर्विस देनी अगले 6 महीने तक, पैसा तो आज आया, सैलरी चली गई, रेंट चला गया, एडवांस में सब कुछ चला गया, पैसा खत्म। देखिए, दोनों मॉडल्स के अपने फ़ायदे हैं। रेकरिंग में हर महीने उतना पैसा आना ही आना है। इसमें ये रहता है कि आपको पूरे साल की मेंबरशिप आ गई, आपका जो क्लाइंट है वो 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आता है, बाकी टाइम नहीं आता है। अब इसमें मैंने एक बहुत चीज़ नोटिस करी है, लोगों को लगता है सस्ता कर देंगे ना तो चीज़ बेटर हो जाएगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, सस्ता करने से जिम नहीं चलेगा।
आप आज 20,000 की मेंबरशिप बेच रहे हैं, आपका पड़ोसी अगर 18 की मेंबरशिप कर लेता है ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सस्ता हो गया, कुछ लोग वहाँ चले भी जाएंगे सस्ते के चक्कर में। फिर एक तीसरा आदमी आएगा जो 16 की कर देगा, फिर एक चौथा आदमी आएगा जो 15,000 की कर देगा, एक पांचवा आएगा जो 12,000 की कर देगा। इसका कोई एंड नहीं है। बॉम्बे में एक जगह गया, वहां पे आप मानेंगे नहीं, एनुअल मेंबरशिप कितने की होगी, एक अच्छे जिम की, एक अच्छे इक्विपमेंट लगा हुआ था उस जिम में, अच्छा सुंदर बड़ा जिम, 3,000 रुपये साल का। सोचिए, 250 रुपये महीने का जिम बना दिया था, वो भी अच्छा बड़ा जिम, अच्छे ब्रांडेड इक्विपमेंट के साथ। अब आप मुझे बताइए, क्या ये कहीं सेंस बनाता है कि इतना बड़ा आपने जिम खोल दिया और आपकी मेंबरशिप भी कुछ नहीं है? तो यहाँ पे मुझे लगता है सस्ता बेचने पर नहीं, अपनी सर्विसेज पे काम करो, जिम को महंगा बेचने पर दिमाग लगाओ। ये देखो कि पर डे मुझे कितना पैसा मिल रहा है, उसी से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। क्लाइंट जितना जिम आएगा उसको आप उतना अपसेल कर सकते हो, चाहे वो पर्सनल ट्रेनिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंटेशन हो। जिम में सिर्फ मेंबरशिप के भरोसे आप जिम नहीं चला सकते। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिम में मेंबरशिप के भरोसे आपका जिम कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगा जब तक कि आप पीटी का रेवेन्यू, पीटी की इनकम नहीं लेते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीटी का रेवेन्यू एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू होता है। आपकी सेल का 40-50% तक भी पीटी का रेवेन्यू हो सकता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि मेंबर्स आए। अगर आपकी जिम की मेंबरशिप कम है तो आप थोड़े बल्क मेंबर्स पे काम करो, 20,000 रुपये में ज़्यादा मेंबर्स लो और पीटी बेचने की कोशिश करो। पीटी का नंबर इंडिया में जो आता है वो लगभग 15% लोग पीटी लेते हैं। तो अगर आपके जिम में 600 मेंबर हैं तो आप लगभग मान के चलिए 90 या 100 लोगों को पीटी सेल कर सकते हैं। लेट्स से एट अ प्राइस ऑफ 10,000 आप करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए की पीटी जो है आपका एक एवरेज बन सकती है, अगर आप ढंग से अच्छे ट्रेनर्स हायर करके, अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर्स हायर करके पीटी सेल करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ये बता रही है कि जिम्स तो बड़े बड़े खुलते जा रहे हैं पर मेंबरशिप की कॉस्ट कम हो रही है। तो जिम से, जिम ओनर से सबसे यही मेरा एक सजेशन रहेगा, जिम की मेंबरशिप बढ़ाओ। तुम्हारे खर्चे बढ़ रहे हैं, बिजली बढ़ रही है, पानी बढ़ रहा है, ट्रेनर की सैलरी बढ़ रही है, स्टाफ एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बट अगर मेंबरशिप कम होती रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका क्लाइंट जो है वो आपको उतना रेवेन्यू नहीं दे पाएगा और आपको जिम जो है बंद करना भी पड़ सकता है। इसीलिए आज ही इस पर काम करो और धीरे 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 अपने जिम में चाहे 5%, चाहे 2%, चाहे 4%, धीरे धीरे करके अपनी मेंबरशिप बढ़ाने की कोशिश करो और अपना एक पीटी का रेवेन्यू, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हायर करके पीटी का जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करना।